बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पूरी आल पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इज़्ज़त के हवाले से। इज़्ज़त, मर्तबा, रुतबा जो है ये अल्लाह ताला की देन है। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे ही इर्द गिर्द के लोग, हमारे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार हमारी इज़्ज़त नहीं करते। व्यूअर्स, इज़्ज़त मांगी नहीं जाती बल्कि ख़ुद कमाई जाती है। जब हमारे इर्द गिर्द के लोग, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे अदर लोग जो कि हमारे साथ रहते हैं, हमें इज़्ज़त नहीं देते, वैल्यू नहीं देते या हल्का लेते हैं, तो ये चीज़ किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब करती है और दर्द और तकलीफ़ देती है। हाई वैल्यू लोगों के इर्द गिर्द के लोग ना सिर्फ उनकी मौजूदगी में उनकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट करते हैं, बल्कि उनकी गैर मौजूदगी में भी उनके लिए अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। इज़्ज़त कमाने के व्यूअर्स बुनियादी 5 असूल हैं। सबसे पहला असूल ये है कि बिकम ए हाई वैल्यू पर्सन। आप वैल्यू वाले इंसान बनना सीखें। जो इंसान अपनी ख़ुद इज़्ज़त करता है उसकी पूरी दुनिया इज़्ज़त करती है। आपकी अपने मुतल्लिक जो राय है, जो सेल्फ़ इस्टीम है, जो बिलीव है, वो क्या है? जितनी आपकी सेल्फ़ इस्टीम होगी, सेल्फ़ रिस्पेक्ट होगी, उतनी ही बाहर के लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे। आपकी सेल्फ़ इस्टीम आपकी इज़्ज़त बढ़ाती है। ख़ुद की इज़्ज़त करवाना दूसरों से सीखें। जब आप अपने आप को इज़्ज़त देते हैं तो दूसरे भी फिर आपको इज़्ज़त देते हैं। लो सेल्फ़ इस्टीम के लोग जो हैं वो मेहनत नहीं करते, वो हर वक्त दूसरों के लिए अवेलेबल रहते हैं, हर वक्त अपने आप को दूसरों के सामने पेश किए रहते हैं। ये दूसरों की लिस्ट में हर वक्त इन रहना चाहते हैं, उनको खुश देखना चाहते हैं, इसलिए लोग उनकी वैल्यू नहीं करते और ना ही लोग उन्हें अहमियत देते हैं। उनके अंदर इनसिक्योरिटी होती है और ख़ुद को ये फारिग और बेमकसद सी ज़िंदगी गुजारने में मसरूफ़ रखते हैं। हर वक्त हाजिर ना रहें। लोगों को आपकी ज़रूरत होगी तो वो आपसे ज़रूर राब्ता करेंगे, और हर वक्त परफेक्ट और अच्छा बनने की कोशिशें मत करें, क्योंकि दुनिया में बहुत सी अच्छाई करने वाले लोग भी बिलाखिर बहुत सारे लोगों की नज़रों में बुरे बन जाते हैं। डोंट अलाउ योर सेल्फ टू बी कट ऑफ। महफ़िल में बात थोड़े धड़ल्ले से और मुकम्मल अपने लेवल से करें, और महफ़िल में जब आप बैठे हुए हों तो अपनी बात को इन्फोर्स करवाएं। पावरफुल तरीका ये होता है कि अगर कोई आपकी बात काटे या बार बार महफ़िल में कोई आपकी बात काट रहा हो तो आप ये बोलें कि मे आई फिनिश। इससे ये होगा कि दूसरे वाला या तमाम लोग मतवज्जो हो जाएंगे आपकी तरफ और वो आपकी बात सुनेंगे और फिर उसके बाद बात करेंगे। अपनी तमाम शॉर्ट कमिंग्स को भी मुकम्मल तौर पर जानें और अपनी शॉर्ट कमिंग्स को दूसरों को बयान ज़रूर करें। अपनी कमी को मत छुपाएं और फेक बनने की कोशिश ना करें। लोग आपको इस बात से जज करते हैं कि आप अपनी कमी को ख़ुद समझते भी हैं या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं अगर इंटरव्यू देने गए तो वो चीज़ें मत क्लेम करें या बताएं जो कि आप में नहीं हैं, और अगर आप में कोई शॉर्ट कमिंग्स हैं तो वो आप बता भी सकते हैं। तो ज़रूरी ये होता है कि आपको अपनी खुद शनासी मुकम्मल तौर पर होनी चाहिए। उसके बाद ये है व्यूअर्स के माफ़ी बार बार मत मांगें, झगड़ने से बचें, बहस मत करें, अपनी बात को वैल्यू करना सीखें, होल्ड करना सीखें। अगर आपने किसी से कहा है कि मुकम्मल अब राब्ता नहीं होगा तो उस बात को होल्ड करें, उस बात पे कायम रहना सीखें। बार बार माफ़ी मांगने जाएं, बार बार जो है लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो करने की कोशिश करें, ये भी रास्ता आपको डी वैल्यू कराता है और आपकी इज़्ज़त में कमी रहती है। तो बेहतर होता है कि लोगों से झगड़ने से इज्तनाब करें और झगड़े वाले जो मामलात होते हैं उनसे ज़रा दूर रहा करें। लास्ट पॉइंट है कि कॉम्प्लीमेंट योर कंपटीशन। जब आप दूसरों के लिए बुरा बोलते हैं तो फिर ये होता है कि लोग भी आपके लिए बुरा बोलते हैं। तो बेहतर ये है कि आप ख़ुद के लिए कभी भी नेगेटिव इमेज मत बनाएं। जब आप दूसरों का नेगेटिव इमेज बनाएंगे तो आपका भी नेगेटिव इमेज बनेगा, क्योंकि सामने वाले इंसान के ज़हन में फ़ौरन ये आएगा कि ये इंसान अगर उसकी बुराई कर रहा है तो ये ख़ुद भी बुरा होगा। कोई किसी और से मुकाबला करके आपको नहीं गिरा सकता अगर आप पॉजिटिव इंसान हैं।
تو ہمیشہ کوشش کریں کہ دوسروں کے متعلق اچھے الفاظ استعمال کریں اور اپنی کمپٹیشن کو ویلیو کریں اور کمپلیمنٹ کریں، اور ایون اگر آپ اپنے دشمن کے متعلق بھی بات کر رہے ہیں تو اس کی 2-3 خوبیاں ضرور گنوائیں، کیونکہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی یہ لوگوں کو مت احساس ہونے دیں کہ فلاں فلاں شخص سے آپ فیئرفل ہیں یا آپ کی دشمنی ہے یا آپ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اس سے فوراً سامنے والے کی نظر میں امپیکٹ جائے گا کہ آپ خود بھی ایک اچھے انسان نہیں ہیں۔ تو دوسروں کی کمیوں پہ نظر نہ رکھیں، نہ ان کو دوسروں کے سامنے بیٹھ کے ڈسکس کریں، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ ہم سب کا یہی رویہ اس سوسائٹی میں ہمیں عزت دلاتا ہے۔ تو ہوپ فلی آپ کو یہ سارے پوائنٹ سمجھ آ گئے ہوں گے۔ کوئی بھی کویسچن ہو تو وہ آپ کمنٹ میں لکھیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔